सोचो अगर कैप्टन अमेरिका सिर्फ स्टीव रॉजर्स नहीं है। ये जो वाइब्रेनियम की शील्ड आप देख रहे हैं वो अलग अलग हाथों में गई है। किसी ने मजबूरी में उठाया है, किसी ने गिल्ट में और किसी ने लेगेसी बचाने के लिए। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे हर मार्वल कैरेक्टर को जो कैप्टन अमेरिका बन चुका है। और ट्रस्ट मी, कुछ नाम आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब जोय साइमन और जैक किर्बी ने लगभग 80 साल पहले कैप्टन अमेरिका को क्रिएट किया था, उनका आइडिया ये था कि स्टीव रॉजर्स एक शील्ड होल्डिंग हीरो का परफेक्ट स्टैंडर्ड होगा। लेकिन टाइम के साथ चीजें सिर्फ रॉजर्स तक लिमिटेड नहीं रही। मार्वल यूनिवर्स में काफी ऐसे मूवमेंट्स आए जहां अलग अलग कैरेक्टर्स ने कैप्टन अमेरिका का मेंटल संभाला। कुछ कैरेक्टर्स सिर्फ थोड़े टाइम के लिए शील्ड उठाकर वन हिट वंडर बने और कुछ काफी जाने माने मार्वल हीरोज ने भी इस रोल को संभाला है। इस वजह से कैप्टन अमेरिका का टाइटल एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रखता है। कई बार खुद स्टीव रॉजर्स ने भी ये आइडेंटिटी छोड़ दी, जिससे दूसरों को मौका मिला उसकी जगह लेने का। आज के टाइम में कैप्टन अमेरिका का नाम सिर्फ एक आदमी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे अमेरिका में अलग अलग लोग इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इस लिस्ट को अपडेट किया गया है, जिसमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी ऐड किए गए हैं जो कैप्टन अमेरिका बने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीवन रॉजर्स। अमेरिकन रिवॉल्यूशन का हीरो था ये। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था कैप्टन अमेरिका के इशू 194 में। इसको बनाए थे जैक किर्बी, जेनिस कोहेन और गैस्पर सैलिडानो ने। मार्वल टाइमलाइन में रेवोल्यूशनरी वॉर के टाइम कैप्टन अमेरिका का होना थोड़ा क्वेश्चनेबल लग सकता है, लेकिन स्टीव रॉजर्स का एक एंसेस्टर था जिसका नाम था स्टीवन रॉजर्स। कॉमिक्स में ये कई बार अपीयर हुआ है अपने एरा के कैप्टन अमेरिका के रूप में। स्टीवन रॉजर्स आइडियल कैप्टन अमेरिका जैसा नहीं था, जैसे फैल्कन ने स्टीव को पॉइंट आउट किया। उस टाइम पीरियड के हिसाब से वो शायद एक स्लेव ओनर भी हो सकता था। स्टीवन रॉजर्स अमेरिकन रिवॉल्यूशन के लास्ट बैटल्स में से एक में मर गया था, उससे काफी पहले, जब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका आइडेंटिटी क्रिएट की थी। अब बात करते हैं स्टीव रॉजर्स की, जो की ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका है। इनका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स इशू 1 में, जिनके क्रिएटर हैं जैक किर्बी और जोय साइमन। 80 साल से ज्यादा के कॉमिक्स, टीवी शोज, फिल्म्स, गेम्स और हर मीडियम में स्टीव रॉजर्स हमेशा सेंट्रल फिगर रहा है। वो एक टाइमलेस कैरेक्टर है जो लगभग हर कैप्टन अमेरिका वर्जन की हिस्ट्री का हिस्सा रहा है। कॉमिक्स में स्टीव ने हर टेस्ट फेस किए हैं, चाहे कितनी भी ट्रेजिक या डेडली सिचुएशंस हो, वो हमेशा वापस आता है एज द ट्रू कैप्टन अमेरिका। हाँ, उसने कुछ टाइम के लिए शील्ड को सक्सेसर्स को दे दिया था, लेकिन एंड में स्पॉटलाइट फिर से उसी के पास आई और एमसीयू में क्रिस एवंस ने इनका रोल काफी बखूबी निभाया है। अब बात करते हैं तीसरे की, जो है इजाया ब्रैडली। सुपर सोल्जर सीरम का टेस्ट सब्जेक्ट था। इनका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था ट्रूथ, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक के इशू 1 में। इनके क्रिएटर्स थे रॉबर्ट मोरेल्स और काइल बेकर। इजाया ब्रैडली को मजबूरी में कैप्टन अमेरिका का रोल लेना पड़ा था। ब्रैडली और कई अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर पर एक ऑल्टर्ड सुपर सोल्जर सीरम टेस्ट किया गया। जब अब्राहम एर्स्किन का ओरिजिनल फॉर्मूला लॉस्ट हो गया था, उन एक्सपेरिमेंट्स के फ्यू सर्वाइवर्स में से एक इजाया भी थे। उसका काम जर्मन फोर्सेस को सीरम रिक्रिएट करने से रोकना था। अपनी लास्ट मिशन पर उसने कैप्टन अमेरिका का यूनिफॉर्म और शील्ड पहना। बाद में उन्हें चोरी के इल्जाम में जेल की सजा भी सुनाई गई थी और फिर 17 साल बाद उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि आप सीक्रेट ही रहेंगे। और सीरम के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी उनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इनको हम लोगों ने सीरीज द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा हुआ है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, जिसपे आते हैं जॉन वॉकर। वो तब कैप्टन अमेरिका बने जब स्टीव ने रोल छोड़ दिया था। इनका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था कैप्टन अमेरिका वॉल्यूम 1 के इशू 323 में। इनके क्रिएटर थे मार्क गोएलवर्ड, पॉल नियरली। जॉन वॉकर काफी पॉपुलर कैप्टन अमेरिका के रिप्लेसमेंट में से एक है। पहले वो सुपर पैट्रियट के नाम से जाना जाता था। गवर्नमेंट ने उसे तब चूज किया जब स्टीव रॉजर्स ने कैप्टन अमेरिका बनना छोड़ दिया। ज्यादा टाइम नहीं लगा जब स्टीव वापस आ गए और अपना रोल वापस से ले लिए। इसके बाद जॉन वॉकर यूएस एजेंट बन गया। वॉकर के कैप्टन अमेरिका की जर्नी काफी फास्ट थी। 1986 में डिब्यूट के नेक्स्ट साल ही उन्हें शील्ड भी मिल गया और एक साल बाद वो रोल छोड़कर यूएस एजेंट बन गए। 2021 में उनका लाइव एक्शन डिब्यूट भी हुआ था द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में। नंबर 5 पे है क्लिंट बार्टन। हाँ, वही अपने हॉकाई। ये लगभग कैप्टन अमेरिका बन ही गए थे। इनका फर्स्ट अपीयरेंस टेल ऑफ सस्पेंस के इशू 57 में हुआ था और इनको क्रिएट किया था स्टैन ली और डॉन हैक ने। सिविल वॉर इवेंट के बाद जब स्टीव रॉजर्स की डेथ दिखाई गई, आयरन मैन अपने फ्रेंड से लड़ाई की गिल्ट में था। इसी वजह से उसने सेंटिनल ऑफ लिबर्टी के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर दिया। कॉमिक्स फॉलन सन द डेथ ऑफ कैप्टन अमेरिका के इशू 3 में आयरन मैन ने क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई को चूज किया। रीजन ये था कि क्लिंट शील्ड यूज कर सकता था और उसका स्टीव के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी था।
हॉकाई ने एक मिशन कैप्टन अमेरिका के रूप में किया है, जिसमें उसे आयरन मैन के अगेंस्ट जाना पड़ा और 2 यंग एवेंजर्स को फ्री करना पड़ा। इसके बाद क्लिंट ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया और शील्ड और कॉस्ट्यूम वापस कर दिया था। नंबर 6 पे हैं अपने विंटर सोल्जर यानी बकी बार्न्स। ये स्टीव की असैसिनेशन के बाद कैप्टन अमेरिका बने थे। इनका फर्स्ट अपीयरेंस कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स इशू 1 में हुआ था। इनके क्रिएटर हैं जोए साइमन और जैक किर्बी, स्टीव रॉजर्स का बेस्ट फ्रेंड और फॉर्मर साइडकिक। बकी बार्न्स ने 2008 में कैप्टन अमेरिका इशू 34 में शील्ड उठाया। सिविल वॉर के बाद जब स्टीव की डेथ हो गई थी तो बकी शुरुआत में थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे, लेकिन जब स्टीव की विल में उसका नाम सक्सेसर के रूप में आया तो बकी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। कैप्टन अमेरिका के रूप में उसका ज्यादा टाइम अपने विंटर सोल्जर पास्ट के लिए रिडेम्पशन में गया। धीरे धीरे उसने पब्लिक और एवेंजर्स दोनों का ट्रस्ट जीता। आज भी बकी कैप्टन अमेरिका का मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्जन में एक माना जाता है और मेरे ख्याल से ये एक काफी अच्छे कैप्टन अमेरिका भी बने थे। नंबर 6 पे हैं हमारे फेमस सैम विल्सन। ये कैप्टन अमेरिका तब बने जब स्टीव रॉजर्स नहीं बन पाए। इनका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था कैप्टन अमेरिका इशू 117 में। इनके क्रिएटर हैं स्टैन ली और जीन कोलन। बकी के साथ साथ सैम विल्सन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैप्टन अमेरिका के वर्जन है। पहले वो फैल्कन के नाम से जाने जाते थे। रिक रेमेंडर के कैप्टन अमेरिका रन में सैम ने शील्ड संभाला था। पिछले कई सालों से सैम एक कंसिस्टेंट कैप्टन अमेरिका रहे हैं। द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। बीच में वो थोड़े टाइम के लिए वापस फैल्कन बने थे, लेकिन अब फिर से रेड, व्हाइट और ब्लू सूट में दिख जाते हैं। अभी वो मेन एवेंजर्स टीम के हिस्सा भी हैं, जबकि स्टीव एक स्ट्रीट लेवल टीम के साथ काम कर रहे हैं। ये मैं कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। हालांकि देखा जाए तो एवेंजर्स डूम्सडे में ये एवेंजर्स की टीम को लीड करने वाले हैं एज कैप्टन अमेरिका बन के, क्योंकि इनको एंड गेम के बाद स्टीव रॉजर्स ने खुद शील्ड दे दी थी। अब बात करते हैं नंबर 7 की और ये है पैगी कार्टर। ये एक अल्टरनेट यूनिवर्सेस में भी काफी बार कैप्टन अमेरिका बन चुकी हैं। इनका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था टेल्स ऑफ सस्पेंस के इशू 75 में। इनके क्रिएटर थे स्टैन ली और जैक किर्बी। शील्ड एजेंट सैरन कार्टर की मदर और स्टीव रॉजर्स की लव इंटरेस्ट पैगी कार्टर का कैप्टन अमेरिका बनना कोई सरप्राइज नहीं है। अर्थ 86315 पर एक्साइल्स कॉमिक्स में पैगी कार्टर वही पर्सन होती हैं जो सुपर सोल्जर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं। स्टीव रॉजर्स और डॉक्टर एर्स्काइन की डेथ के बाद हॉवर्ड स्टार्क पैगी को प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करते हैं। इस यूनिवर्स में पैगी कार्टर कैप्टन अमेरिका बन जाती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को डिज्नी प्लस और मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में भी दिखाया गया है और इनको हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने भी देखा था और इसमें वांडा ने इनका क्या हाल किया था वो तो सब लोग जानते ही हैं। खैर जो भी है, शायद ही हम लोगों को एवेंजर्स डूम्सडे में भी दिख सकती हैं। हालांकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं है, क्योंकि मेरा फेवरेट तो भाई क्रिस इवेंस का स्टीव रॉजर्स ही है एज कैप्टन अमेरिका के रूप में। जब भी कोई कैप्टन का नाम लेता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्रिस इवेंस ही आते हैं। खैर ये वो सारे लोग थे जो कैप्टन अमेरिका का मेंटल उठाए हैं। इसमें आपके फेवरेट कौन है ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग हीरोइक सिनेमा।